हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि हम लोगों का सबसे ज़्यादा जो है ना कंफ्यूजिंग टॉपिक है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट ही है। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट के जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हम सबसे पहले टाइटल क्यों हम लोग टाइटल दे दें प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का टाइटल एक हुआ। सो टाइटल इज प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो हमारा टाइटल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि टाइम हमारा क्या होने वाला है, प्रेजेंट। टाइम हमारा हो गया प्रेजेंट और एक्शन हमारा कैसा हो गया, परफेक्ट। एक्शन हमारा क्या हो गया, परफेक्ट। परफेक्ट कहने का अर्थ हुआ एक कंप्लीट हुआ। परफेक्ट कहने का अर्थ हुआ कि एक्शन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट बोलने पर एक्शन कहने का मतलब कंप्लीट हो गया। कंप्लीट के मतलब हो गया कि पूर्ण हुआ। कंप्लीट मीन्स जो पूरा हो गया। जब पूरा हो गया है तो इसका मतलब पास्ट में जाएगा। कंप्लीट एक्शन को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, पास्ट में पढ़ते हैं। तो क्या यह पास्ट है या प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोग डाउट में आ जाते हैं कि जब एक्शन पूरा हो जाता है, प्रेजेंट का काम ऐसा होता है जो गोइंग ऑन होता है, पास्ट जो होता है कंप्लीट होता है, फ्यूचर जो होता है अपकमिंग एक्शन होता है, ऐसा जो होता है इनकम्प्लीट होता है, अधूरा होता है। तो क्या यह है जो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, तो इसे हम लोग इसीलिए एक्शन कंप्लीट होता है, इसीलिए हम लोग इसका दूसरा नाम देते हैं लिटिल पास्ट। दूसरा नाम देते हैं इसका लिटिल पास्ट, क्योंकि इसका पास्ट में भी इसका गुण चला जाता है। चलिए हम लोग टाइमलाइन को देखते हैं। इसके लिए हम लोगों को टाइमलाइन को समझना पड़ेगा कि टाइमलाइन होता क्या है। टाइमलाइन अगर मैं अभी पढ़ा रहा हूं, कौन सा टाइम हो गया, प्रेजेंट हो गया। पढ़ा रहा हूं कौन सा टाइम हो गया, प्रेजेंट हो गया। अगर प्रेजेंट से हम पीछे मूव करते थे हम लोग कहां आ जाते हैं, पास्ट में आ जाते हैं। प्रेजेंट से जैसे मूव किए तो हम लोग पास्ट में आ गए। तो क्या प्रेजेंट से पीछे, जैसे अभी चल रहा है तो प्रेजेंट हो गया, जैसे ही खत्म होगा तो पास्ट हो जाएगा। तो क्या यह पास्ट है, तो नहीं। ऐसा कुछ एक्शन जो प्रेजेंट से बहुत रिलेटेड क्लोज होता है। अगर मैं बात करूं पास्ट हो गया, अगर डिस्टेंस की बात करूं इस डिस्टेंस में, इस डिस्टेंस में, अगर प्रेजेंट से जस्ट कुछ ही समय बाद खत्म होगा उसे हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। यानी कि ये एक्शन बहुत क्लोज है, बहुत क्या हो गया, रिलेट कर लेता है, प्रेजेंट से कर लेता है। तो एक्शन कुछ ऐसा एक्शन होता है जो कंप्लीट होता है लेकिन उसका इफेक्ट प्रेजेंट में ही होता है। एक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी कहाँ है, प्रेजेंट में। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। ओके, या दूसरा नाम हम इसे लिटिल पास्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें पास्ट का प्रभाव है, क्योंकि एक्शन पूरा हमारा हो चुका है। ओके, सो इसका डेफिनेशन क्या होगा, द टेंस, sorry, it is used to indicate, it is used to indicate the action completed recently in past, recently in past। इट इज यूज टू इंडिकेट द एक्शन, या ऐसे एक्शन को दिखाता है जो कंप्लीटेड है, जो पूरा हो चुका है, बट रिसेंटली इन पास्ट। रिसेंटली मीन्स होता है हाल फिलहाल, हाल फिलहाल खत्म हो गया है, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी कहाँ है, प्रेजेंट में। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। कुछ ऐसा घटना होता है जो खत्म हो चुका होता है लेकिन प्रभाव कहाँ होता है, पास्ट में होता है, तो हम लोग इसे बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। द एक्शन व्हिच इज यूज्ड टू indicate the action simply completed recently in past, यानी कि ऐसा कार्य जो हाल फिलहाल में पूर्ण हुआ हो या खत्म हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रेजेंट
परफेक्ट। तो हम लोग परफेक्ट जानने के लिए बस यही दिमाग लगाना है कि काम पूरा हो चुका है लेकिन इसका प्रभाव कहाँ है अभी भी, प्रेजेंट में। ओके, कुछ वर्ड्स होता है जिससे आपको पता चल जाए। चलिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। क्या लाएंगे? सबसे पहले स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाता है हैज और हैड। इसमें परफेक्ट है तो इस पे हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का यूज करेंगे। परफेक्ट जैसे होता है इसमें हम V3 यूज करेंगे और फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे। परफेक्ट में V3 लगाते हैं पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को तीसरा फॉर्म को बोलते हैं। तो इसमें हमारा परफेक्ट में तीसरा फॉर्म यूज होगा। जैसे कंटिन्यूअस में हम लोग यूज किए थे बिफोर का यूज किए थे, तो इसमें हम इस परफेक्ट में यूज हम लोग करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। ओके, तो वर्ब 3 एक तो हमारा मेन वर्ब हो जाएगा, V3 हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। हालांकि हमारा मेन वर्ब जब हो गया तो हमारा एक्शन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी हमारा एक्शन को दिखाएगा। मेन वर्ब हमारा दिखाता है एक्शन, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कौन सा आता है? वर्ब का चौथा फॉर्म था अपने पहले लिया एज, एम, आर लिया है, और डू, डज जो होता है सिंपल प्रेजेंट लेता है। तो परफेक्ट हमारा लेगा हैज और हैव लेगा। क्या लेगा? हैज और हैव। हैज हैव का यूज करते हैं परफेक्ट में। तो ये दोनों हमारा हेल्पिंग वर्ब का काम किया, इसे भी हम बोलते हैं टाइम को दिखाएगा। तो टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। तो हैज और हैव का यूज कहां करते हैं? हैज हैव हमारा प्रेजेंट को दिखाता है। हैज और हैव किसे दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है। और पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का तीसरा फॉर्म किसे दिखाता है? परफेक्ट को दिखाता है। तो इसीलिए कोई भी कार्य हो जो प्रेजेंट में खत्म हुआ होगा उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हैज का यूज करते हैं सिंगुलर के साथ। हैज का यूज करते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में कौन सा आ जाएगा? ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट, राम, अगर एक पेन होगा तो पेन भी आ जाएगा। हैव का यूज करते हैं प्लूरल के साथ। अब इसमें कौन आ जाएगा? वी आ जाएगा, यू आ जाएगा। यू सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता। एसएल मींस सिंगुलर, पीएल मींस प्लूरल। ये हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। उसके बाद दे हो सकता है, एक से ज्यादा पेन होगा तो पेन से साथ। सर व्हाट अबाउट आई? आई तो सिंगुलर होता है, फिर भी आई कौन सा वर्ब का फॉर्म लेता है? फर्स्ट फॉर्म लेता है। इसीलिए आई अपने बाद क्या लेता है? हैव लेता है। इसका आप एक्सेप्शन मान सकते हैं। ओके, अब ऐसे बोलते हैं मैंने उसे हाल फिलहाल देखा है। मैंने उसे क्या देखा है? हाल फिलहाल देखा है। कहेंगे आई हैव seen him recently. I have seen him recently. अब यहाँ एक वर्ड आ गया हाल फिलहाल या रिसेंटली। अगर रिसेंटली क्या दिखाता है? किसी काम को प्रेजेंट से रिलेट कर देता है। हाल फिलहाल में हो गया, मैंने उसे हाल फिलहाल देखा है। उसने, वह यहाँ अभी आया है। इसका मतलब होगा ही हैज जस्ट कम हियर। ही हैज जस्ट कम हियर। वह अभी यहाँ आया है, अभी अभी आया है। ही हैज जस्ट कम हियर। इससे क्या पता होता? काम तो हमारा पूर्ण हो गया लेकिन काम तुरंत हुआ। अब हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं तो इसके अंत में क्या होता है? या तो चुका है लगता है, चुका है, चुकी है, इस प्रकार का हिंदी लगता है। या है, भी है और ए है, इस प्रकार का हिंदी लगता है। नो आई विल नॉट हैव। सो इस प्रकार के हिंदी हमारा लगता है। ओके, बट ये हिंदी है, कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा यूज होगा, हो भी सकता है उसको। अब बस इतना देखो कि कोई काम हो जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो उसे हम लोग कौन सा टेंस बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। ओके,
So I hope you got it. So have a look. मेरे तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अब हमारा पास्ट परफेक्ट का पॉजिटिव हम लोग निगेटिव पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? निगेटिव पढ़ेंगे। निगेटिव में क्या होता है? उसके बाद हम लोग उसके बाद थ्री कंप्लीट अब सब निगेटिव हो गया। नोट करेंगे करती है। इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। ये हमारा क्वेश्चन हम लोग कहते हैं, इसको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सब्जेक्ट हैज हैज और हैव के साथ एक नो फिक्स है। हैव दिस कि मैंने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है। अब मैंने अब तक इस फिल्म को नहीं देखा है। एग्जैक्ट हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है। रवि सिंगुलर है तो इसलिए हैज है तो है रवि हैज नॉट कॉल्ड हिज ब्रदर। रवि ने अपने भाई को फोन नहीं किया है। रवि हैज नॉट कॉल्ड हिज ब्रदर। रवि ने अपने भाई को फोन नहीं किया है। सी hasn't met me। उसने मुझसे नहीं मिला है। उसने मुझसे नहीं मिला है। तो आप इसे निगेटिव में इस प्रकार से बना सकते हैं। और एग्जांपल चाहिए तो अगर किसी का नाम लूं मैं अमित हैज नॉट टोल्ड यू। अमित ने तुम्हें नहीं बताया। अमित ने तुम्हें नहीं बताया है। वो हमारा निगेटिव हो गया। अमित ने तुम्हें नहीं बताया। सो हमारा इस प्रकार से निगेटिव बन गया। या बोलेंगे मैं इसका यस नो में आता हूं। यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो। यस नो में हम लोग क्या करते हैं? जो क्वेश्चन पूछते हैं जिसे कंफर्म यस नो का यूज करते हैं टू कंफर्म। किसी बातों को हमें कंफर्म करना होता है तो उसको यूज कर लेते हैं यस और नो को। इसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। हैज और हैव को हम लोग बाहर कर देंगे। जैसे ही हैज हैव को बाहर करेंगे उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड फॉर्म में वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाना ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। उसको प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। इसका हिंदी क्या से शुरू होता है? इस क्या का मतलब व्हाट नहीं, इसका मतलब हैज और हैव लगता है। ओके, तो मैं बोल सकता हूं हैव यू एवर सीन, हैव यू एवर सीन अमित? क्या आपने कभी अमित को देखा है? क्या आपने कभी अमित को देखा है? क्या आपने कभी अमित को देखा है? हैव यू एवर सीन अमित? क्या आपने कभी अमित को
देखा है। हैज रवि पेड मनी, क्या रवि ने पैसा जमा किया है? क्या रवि ने पैसा जमा किया है? क्या रवि ने पैसा जमा किया? हैज रवि पेड मनी, क्या रवि ने पैसा जमा किया? इसके बाद एक WH वर्ड क्वेश्चन होता है, WH वर्ड क्वेश्चन। इसमें हम लोग सबसे पहले WH वर्ड को लगाते हैं। WH वर्ड कहे तो इंट्रोगेटिव वर्ड, जो व्हाट होता है, हाउ होता है, वेयर होता है, जो W और H से शुरू हो जाता है उसे हम लोग WH वर्ड बोलते हैं। इसमें सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं। आफ्टर WH वर्ड हम लोग लगा लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव लगाएंगे। आफ्टर हैज हैव फिर सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं। व्हाट हैव यू डन टुडे? व्हाट हैव यू डन टुडे? टुडे लगने से हमें यही पता चलता है कि प्रेजेंट है। मैं पूछना जानना चाहता हूँ कि आज आपने कौन सा वर्क है जिसे कंप्लीट किया है। व्हाट हैव यू डन टुडे? आज तुमने आज क्या किया है? तुमने आज क्या किया है? व्हाट हैव यू डन टुडे? व्हाई हैव दे called? Why have they called me? उन लोगों ने मुझे फोन क्यों किया? उन लोगों ने मुझे क्यों? कॉल मीन्स फोन करना भी होता है, कॉल मीन्स बुलाना भी होता है। आप दोनों में से कोई भी मीनिंग ले सकते हैं। उन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? उन लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है? सो इस प्रकार से हमारा या एक और तो who has gifted you? Who has gifted you? तुम्हें किसने गिफ्ट उपहार दिया है? Who has gifted you? तुम्हें किसने उपहार दिया है? सो हमारा इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हो जाता है। और इंट्रोगेटिव दो होता है, यस नो होता है और दूसरा होता है WH वर्ड क्वेश्चन। इस दोनों में इसमें हम कंफर्म करने के लिए यूज करते हैं किसी बातों के लिए। जैसे क्या आपने कभी अमित को देखा है? तो या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम WH वर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो WH क्वेश्चन में हम लोग एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, किसी चीज को पूछते हैं तो डिटेल्स में जानना चाहते हैं। जैसे आप देख सकते हो Who has gifted you? आपको किसने गिफ्ट दिया है? तो आप यहाँ पे यस और नो नहीं बोल सकते, यू हैव टू एक्सप्लेन। आपको किसने गिफ्ट दिया है आपको बताना पड़ेगा डिटेल्स में। ओके, सो हमारा पॉजिटिव निगेटिव हो गया। और कुछ पॉइंट और है कि इसको यूज कहाँ करेंगे और कौन सा वर्ड है जो इसमें यूज होता है। सो अब तो हमारा कुछ और पॉइंट है, जिस पॉइंट में है इसमें कुछ वर्ड्स यूज होते हैं। some words are used in present perfect में हम लोग कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं जिसमें हो जाता है ऑलरेडी, इसके बाद टुडे, रिसेंटली, दिस वीक, मंथ, ईयर, दिस वीक, मंथ
और यह सारे को हम लोग यूज करते हैं इसमें। इसमें एवर, नेवर, ऑलवेज, already, today, recently, this week, this month, this year। उसके बाद ever, never, always, साथ ही साथ yet, till now, till now, इस प्रकार के वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं इसमें। किस प्रकार के? ऑलरेडी, टुडे, रिसेंटली, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, इस प्रकार के वर्ड्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? इसमें यूज करते हैं, जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। ये सारे के सारे हमें दिखा देता है कि प्रेजेंट परफेक्ट को दिखाता है। जैसे टिल नाउ हो गया। अब बात है कि इसमें हमें एक चीज जानना है कि लास्ट वीक और दिस वीक, इस दोनों में क्या अंतर है? लास्ट वीक और दिस वीक, इस दोनों में क्या अंतर है? लास्ट वीक जो दिखाता है कंप्लीट को दिखाता है, कंप्लीट टाइम, ऐसा टाइम जो पूरा क्या है? खत्म है। ये दिखाता है या फिनिश्ड काम को। ये दिखाता है इनकम्प्लीट को, इनकम्प्लीट। यानी कि दिस वीक कहने से होता है क्या कि अभी इसी सप्ताह, अभी सप्ताह का प्रभाव इसी सप्ताह, मैं इसी सप्ताह आया हूं, मतलब अब ऐसा सप्ताह नहीं जो खत्म हो गया, अभी ये सप्ताह चल ही रहा है। अगर हम बोलते हैं ना कि लास्ट वीक या लास्ट वीक कहने का ऐसा वीक जो खत्म हो चुका है, तो इसका यूज हम लोग पास्ट में करते हैं, इसका यूज हम लोग पास्ट में करते हैं। इसमें जैसे यस्टरडे हो गया, उसका यूज कहाँ करेंगे? पास्ट में। लेकिन दिस कहने से है ना हमारा प्रेजेंट का प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम एक जगह और यूज करते हैं, द एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। कोई भी एक्शन हो जो पास्ट में शुरू हुआ हो, एंड स्टिल गोइंग ऑन। स्टिल मतलब अभी भी ऐसा एक्शन जो खत्म हो, सॉरी, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा हो, तो ऐसे एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। जो पास्ट में घटना, ऐसा घटना जो पास्ट में शुरू हुआ हो, पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो, तो ऐसे चीजों के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूं, आई हैव बीन हियर फॉर 3 days। मैं यहाँ 3 दिनों से हूं, मैं यहाँ 3 दिनों से हूं। मैं कितने दिनों से हूं? 3 दिनों से। अच्छा, 3 दिन पहले मैंने आया और अभी भी मैं यहाँ पर हूँ ही, तो इसीलिए कि कोई भी घटना जो पास्ट में शुरू हुआ, मेरा आने का क्रिया पास्ट हो गया 3 दिन पहले, अभी भी मैं यहाँ हूँ, तो ऐसा घटना जो पास्ट में शुरू हुआ अभी भी चल रहा है। जैसे आई हैव नोन यू, आई हैव नोन यू सिंस 2020। I have known you since 2020, मतलब 2020 से मैं आपको जान रहा हूँ। ऐसा क्रिया जो हम पहले ही से जानना शुरू किए, अभी भी जा रहे हैं। इसको अब मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बताया था कि नो का नोइंग नहीं करेंगे, नो का नोइंग नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। ऐसा अगर बोलते आई हैव बीन नोइंग यू, तो एक गलत हो जाएगा, तो इसीलिए इसको हम बनाएंगे आई हैव नोन यू सिंस 2020 में मैंने जाना आपको, अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ? जान रहा हूँ। तो ऐसी घटना जो पास्ट में शुरू हुआ हो, अभी भी चल रहा हो, इस प्रकार के घटना को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं। इसको हमारा प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो गया। सबसे पहले आप सारे एग्जाम्पल्स को याद कर लें। एग्जाम्पल्स जो है
आपका एग्जाम्पल जो भी है उसे कोशिश करें रिपीट करने के लिए। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैजर V3 ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस हैजर नोट प्लस V3 ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, हैजर सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, WH वर्ड हैजर सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। इस तरह से आप अगर याद करते हैं तो आप भूलेंगे नहीं। फिर एक दो एग्जाम्पल्स को का प्रैक्टिस करें। जैसे आई हैव सीन यू, आई हैव नॉट सीन यू, हैव आई सीन यू, व्हाई, व्हेन हैव आई सीन यू, मैंने आपको कब देखा है। इस प्रकार के अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिप आ जाएगा। जब लिप होगा तो बोलने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ कभी भी लिखने का जरूरत पड़े तो जल्दी लिख लेंगे। सो प्रेजेंट परफेक्ट एक प्रकार के ऐसा टेंस है जिसमें काम कंप्लीट होता है लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में होता है। सो आई होप यू गॉट इट। Till then, keep laughing, keep smiling, have a nice day. We will meet in next video. So I will come next time, and I will teach you present perfect continuous tense. So have a nice day.